29 दिसंबर 2024 सुबह 9 बजे कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जीजू एयर का एक जहाज लैंडिंग की कोशिश करते हुए रनवे पर फिसलता हुआ एक कंक्रीट की दीवार से टकरा गया। ये टकराव इतना शदीद था कि जहाज में सवार 181 लोगों में से सिर्फ 2 ही जिंदा बच पाए। ये जहाज अपने पीछे कई हैरान कर देने वाले सवाल छोड़ गया, जैसे कि रनवे पर कंक्रीट की दीवार कहां से आ गई, क्यों लैंडिंग के वक्त जहाज का लैंडिंग गियर खुल नहीं सका, और जहाज के ब्लैक बॉक्स में से आखिरी 4 मिनट का डाटा कहां गायब हो गया, और क्या एक छोटा सा परिंदा इतने बड़े जहाज को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। चलिए इन सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। 29 दिसंबर 2024 की सुबह 2 बजे जीजू एयरलाइन की फ्लाइट 2216 अपनी रूटीन फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी। ये जहाज था बोइंग 737-800। इस जहाज ने बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से लगभग 2050 मील की प्रवास करके साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये तकरीबन 5 से 5.5 घंटे की लंबी फ्लाइट थी। इस जहाज पर 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये तमाम मुसाफिर थाईलैंड से क्रिसमस की छुट्टियां गुजारकर वापस अपने घरों को लौट रहे थे। जहाज के कैप्टन के पास 6820 घंटे से ज्यादा प्रवास का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर के पास भी 1650 फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा था। जहाज अच्छी हालत में था। उस वक्त इसमें किसी किस्म का कोई टेक्निकल फॉल्ट मौजूद नहीं था। 2:28 पर इस जहाज ने सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था और जहाज ठीक से अपना सफर मुकम्मल करके अपनी मंजिल यानी मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था, और एयरपोर्ट पर लोग अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए भी पहुंच चुके थे। पायलट अब लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। 8:52 पर अचानक वार्निंग अलार्म बजने लगा। बर्ड स्ट्राइक, जब उड़ते हुए परिंदे जहाज के सामने आ जाए या जहाज से टकरा जाए। उड़ते हुए जहाज से एक छोटे से परिंदे का टकराना भी काफी खतरनाक हो सकता है। बर्ड स्ट्राइक का खतरा ज्यादातर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही होता है। जैसे ही बर्ड स्ट्राइक की वार्निंग मिली, कैप्टन ने मेडे कॉल की और लैंडिंग कैंसिल करके एयरपोर्ट के ऊपर एक चक्कर लगाया और कंट्रोल रूम से रनवे के दूसरी तरफ से लैंड करने की इजाजत मांगी। कंट्रोल रूम की तरफ से उसको इजाजत दे दी गई। अब दोबारा से कैप्टन लैंडिंग की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही जहाज थोड़ा नीचे आया, कैप्टन ने जहाज के टायर्स खोलने के लिए बटन दबाए, मगर ये क्या, जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था और ना ही पिछले टायर्स खुल रहे थे। कैप्टन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर जहाज के टायर्स नहीं खुल सके। अब कैप्टन के पास बिना टायरों के लैंडिंग करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। टायर्स खोलने की कोशिश में जहाज उस जोन से काफी आगे आ चुका था जहां आमतौर पर जहाज रनवे पर उतरता है। इससे आगे रनवे काफी कम बचा था। कैप्टन ने जहाज की बैली लैंडिंग कर दी। जहाज बिना टायरों के रनवे से टकराया और फिसलता हुआ आगे जाने लगा। जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी और टायर्स ना होने की वजह से ब्रेक भी नहीं लगाए जा सकते थे। जहाज तकरीबन 2800 मीटर रनवे पर फिसलता हुआ रनवे से आगे निकल गया और रनवे से 250 मीटर के फासले पर बनी एक कंक्रीट की दीवार से बुरी तरह टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी। जहाज और इसमें बैठे लोग जलने लगे। धमाका इतना शदीद था कि उसकी गूंज ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि सारे शहर को हिलाकर रख दिया। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने से पहले ही जहाज मुकम्मल तबाह हो चुका था और जहाज में मौजूद तमाम लोग मर चुके थे, सिवाय 2 क्रू मेंबर्स के। ये 2 क्रू मेंबर्स भी शायद इसलिए बच गए थे क्योंकि वो जहाज के बिल्कुल पिछले हिस्से में बैठे हुए थे। दोनों शदीद जख्मी थे। उनको फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अब बारी थी जहाज से डेड बॉडीज निकालने की और उनकी शिनाख्त करने की, जो कि काफ़ी मुश्किल टास्क था क्योंकि बॉडीज की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता। बहरहाल 5 जनवरी 2025 तक तमाम बॉडीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया। साथ ही प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। इब्तदाई रिपोर्ट में बर्ड स्ट्राइक को ही सिस्टम में आने वाली खराबी की वजह बताया गया। 7 जनवरी 2025 एविएशन एंड रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने भी जहाज के इंजन से परिंदे के पर मिलने की तस्दीक कर दी। जहाज से परिंदे टकराए और उनके पर वगैरह इंजन तक चले गए।
जिसकी वजह से सिस्टम खराब हुआ और जहाज के टायर्स नहीं खुल सके और बेली लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ माहिरीन का कहना है कि बर्ड स्ट्राइक जहाज के अनबैलेंस होने की वजह तो थी, मगर जहाज असल में तबाह हुआ कंक्रीट की दीवार से टकराने की वजह से, क्योंकि बेली लैंडिंग करने और तकरीबन 3 किलोमीटर तक रनवे पर रगड़ने के बावजूद भी जहाज में आग नहीं लगी थी। अगर ये दीवार ना होती तो शायद सब लोग जिंदा होते। मगर सवाल यह है कि रनवे से सिर्फ 250 मीटर दूर इस दीवार का आखिर मकसद क्या था। दरअसल इस दीवार पर नेविगेशन के आलात नस्ब होते हैं और ये जहाज को लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त नेविगेशन में मदद करते हैं। आमतौर पर लैंडिंग करते वक्त ये दीवार जहाज के पिछली साइड पे होती है, क्योंकि इस जहाज ने इमरजेंसी में रनवे के उल्टी तरफ से लैंड किया था। इस वजह से ये जहाज के सामने की तरफ आ गई थी। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि ये दीवार आमतौर पर किसी ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जिससे अगर जहाज टकराए तो दीवार फौरन टूट जाए, मगर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह दीवार इस कदर मजबूत कंक्रीट से क्यों बनाई गई थी, ये अभी तक समझ नहीं आया। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि जहाज के ब्लैक बॉक्स में से आखिरी 4 मिनट का डाटा नहीं मिला। दोस्तों, जहाज का ब्लैक बॉक्स एक ऐसी महफूज चीज है जिसको एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले ढूंढा जाता है। इसमें जहाज की तमाम अहम मालूमात के साथ कॉकपिट में होने वाली पायलट्स की बातें भी रिकॉर्ड होती हैं। ब्लैक बॉक्स बहुत ज़्यादा सेफ होता है। इसकी सेफ्टी का इतना बंदोबस्त किया गया होता है कि इसको आग और पानी से भी नुकसान नहीं पहुंच सकता, और अगर पूरे जहाज का इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल भी हो जाए तो फिर भी ब्लैक बॉक्स के लिए बैकअप का बंदोबस्त होता है। मगर फ्लाइट 2216 के ब्लैक बॉक्स में से आखिरी 4 मिनट का डाटा गायब था। मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेज दिया गया है। बर्ड स्ट्राइक, टायर्स का ना खुलना और लैंडिंग के वक्त एक दीवार का सामने आ जाना। 29 दिसंबर को शायद सब चीज़ें ही इस बदकिस्मत प्लेन के खिलाफ चल रही थी। अब तक तो यही लगता है कि एक या कुछ छोटे परिंदों ने इतने बड़े जहाज को तबाह कर दिया और 179 लोगों की जान चली गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।